चुड़ैल से शादी का भयानक अंजाम। उत्तर प्रदेश के एक गांव में विक्रम नाम का युवक रहता था। विक्रम सुंदर, बलशाली और मेहनती किसान था। लेकिन एक बात सब जानते थे, वह बहुत जिद्दी था। कोई भी काम ठान ले तो पीछे नहीं हटता था। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेला जंगल के किनारे लगता था, जहां रात को कोई नहीं रुकता था। कहते थे उस जंगल में एक चुड़ैल भटकती है, जो आधी रात को किसी अकेले आदमी को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लेती है। पर विक्रम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हंसकर कहता, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मेले की रात विक्रम देर तक रुका रहा। सब लोग घर लौट गए, पर वह झूले, मिठाइयां और गाने सुनते सुनते अकेला रह गया। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मेले की बत्तियां झिलमिलाने लगी। उसने देखा, दूर से एक सुंदर औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। वह औरत बोली, इतनी रात गए अकेले क्या कर रहे हो? बस मेला देखने आया था। आप? मैं भी यहीं रहती हूँ, जंगल के पार। दोनों की बातों में एक अजीब खिंचाव था। औरत की आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई जादू हो। विक्रम को समझ नहीं आया कि वह क्यों उसे अपनी ओर खींच रही है। अगले कुछ दिनों में वह औरत हर शाम गांव के बाहर उससे मिलने आने लगी। उसका नाम उसने बताया, सुदेना। वह हमेशा सफेद साड़ी में रहती, बहुत कम बोलती और कभी-कभी बिना पलक झपकाए विक्रम को घूरती रहती। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को चेतावनी दी, बेटा, वह औरत इंसान नहीं है, उसके पांव उल्टे हैं। हमने उसे रात में कब्रिस्तान की ओर जाते देखा है। पर विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं उससे शादी करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कुछ ही दिनों बाद उसने सुदेना से मंदिर में गुप्त रूप से शादी कर ली। शादी के बाद सुदेना उसके घर आ गई। शुरू के दिन बहुत अच्छे रहे। वह विक्रम के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती, घर चमकाती और रात में उसके पास बैठकर मधुर गीत गाती। लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बर्तन बजने लगे और कभी कभी विक्रम को किसी की भारी सांसें अपने पास सुनाई देती। उसने सुदेना से पूछा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वह बस मुस्कुराती और कहती, तुम सो जाओ, सब ठीक है। तुम सो जाओ, सब ठीक है। एक रात विक्रम की नींद खुली तो उसने देखा, सुदेना बिस्तर पर नहीं थी। वह डरते हुए बाहर गया। चांदनी में उसने देखा, सुदेना बगीचे में खड़ी है और उसके पांव उल्टे हैं। उसके लंबे बाल जमीन पर रेंग रहे थे और वह किसी पेड़ के नीचे खड़े एक साए से बात कर रही थी। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल पाई। सुदेना ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह तेजी से उड़ी और विक्रम के सामने आ गई। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम कभी मुझे छोड़ नहीं सकते। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। होश आने पर उसने सब बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। बुजुर्गों ने कहा, वह चुड़ैल तेरी आत्मा पर कब्जा कर चुकी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तू मर जाएगा। गांव के तांत्रिक बाबा कालीनाथ को बुलाया गया। उसने तेरे साथ शादी नहीं की, तेरे जीवन से बंधन बांध लिया है। उसे मुक्त करने के लिए अर्धरात्रि का यज्ञ करना होगा। रात को सब गांव वाले तांत्रिक के साथ जंगल में पहुंचे। बाबा ने हवन शुरू किया और विक्रम को बीच में बैठाया। मंत्रों की गूंज के बीच अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं और तभी सुदेना प्रकट हुई। वही सफेद साड़ी, लाल आंखें और हवा में उड़ते बाल। विक्रम मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तेरी मुक्ति तेरे पाप से होगी। सुदेना, जा, अपने लोक में लौट जा। अगले ही पल एक जोरदार चीख हुई। आग की लपटें उठी और सुदेना की देह राख बनकर हवा में उड़ गई। विक्रम जमीन पर गिर गया। जब आंखें खुली तो उसने महसूस किया जैसे कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर रह गया।
उस दिन के बाद वह कभी शादी के नाम तक से घबरा जाता था। वह हर शाम मंदिर जाकर दिया जलाता और भगवान से माफी मांगता। हे प्रभु, मैं अहंकारी था, मैंने चेतावनी नहीं मानी, सच्चाई को मजाक समझा, मुझे माफ करो। समय बीत गया। विक्रम बूढ़ा हो गया, पर कभी किसी और स्त्री को नहीं देखा। गांव वाले आज भी कहते हैं, जंगल की रात में अगर किसी को एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। वो सुदेना है जो अब भी अपने विक्रम की तलाश में भटकती है।